ब्लैक मांबा एक ऐसा सांप जिसका जहर एक बार में 15 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। यही वजह है कि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी ब्लैक मांबा से दूरी बनाकर रहने में ही भलाई समझते हैं, सिवाय एक जानवर के, और वो है नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में तो आप फिल्मों और टीवी वगैरह में बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, लेकिन जब असल जिंदगी में इनका आमना सामना होता है तो कहानी कुछ और ही देखने को मिलती है। ये दोनों एक दूसरे के खून के ऐसे प्यासे हो जाते हैं कि मरते दम तक इनकी लड़ाई चलती रहती है और फिर इनकी दुश्मनी किस तरह मोड़ ले लेती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, एनिमल किंगडम में एक जानवर का दूसरे जानवर को मारकर अपना शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब जानवर शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए शिकार करना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। पर जंगल की दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो मजबूरी में नहीं बल्कि अपने मजे के लिए शिकार करता है, और आप यकीन नहीं करोगे उसका शिकार कोई छोटे मोटे खरगोश या चूहे नहीं होते, बल्कि खतरनाक और जहरीले सांप होते हैं, जिनके पास तक भटकने से हम इंसानों की हालत खराब हो जाती है। ये जानवर उसे पहले तो परेशान करता है और फिर उन्हें मारकर अपना पेट भरता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेवले की, जिन्हें सांपों का शिकार करने में उतना ही मजा आता है जितना हम इंसानों को वीडियो गेम खेलकर टाइम पास करने में आता है। दोस्तों, वैसे तो सांपों का शिकार करने वाले जानवरों की कमी नहीं है। हनी बजर से लेकर ऑटर तक, ईगल से लेकर मैंटिस तक हर कोई सांप का शिकार करता है, लेकिन जिन सांपों का ये लोग शिकार करते हैं वो काफ़ी कमज़ोर और बिना जहर वाले होते हैं। कभी कभार एक दो जहर वाले भी मिलते हैं, जिनसे अक्सर इन्हें कोई खास खतरा नहीं होता। पर जब बात नेवले की आती है तो ये छोटे मोटे सांपों से तो पंगा लेते ही हैं, बल्कि ब्लैक मांबा और किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांपों का भी ये पीछा नहीं छोड़ते। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि बिल्ली के साइज वाले किसी जानवर के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो हाथी तक को मारने का दम रखने वाले खतरनाक सांप से भिड़ जाते हैं, जो न सिर्फ सांपों पर वार करते हैं बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। आप खुद ही सोचिए कि कैसे ये नेवला ब्लैक मांबा से लड़ने में तुला हुआ है। ब्लैक मांबा बार बार इस पर वार कर रहा है, लेकिन नेवले के ऊपर रत्ती भर भी इसका असर नहीं पड़ रहा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लैक मांबा का जहर बेअसर हो गया है, बल्कि अपने मुंह से खतरनाक जहर की उल्टी करने वाले ये सांप चाहे तो बड़े से बड़े जानवर को धराशायी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात नेवले की है, जिसके पास बिजली जैसी रफ्तार और रेजर शार्प दांत होते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें ब्लैक मांबा जैसे खतरनाक सांप के आगे कुछ भी नहीं है। असल में सांप के जहर में कुछ ऐसे केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो इनके शिकार की बॉडी में घुसकर उनके नर्व्स और मसल्स के बीच के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। लेकिन नेवले की बॉडी में सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह वैक्सीन लगाने के बाद हम इंसान वायरस का एंटीडोट शरीर में बना लेते हैं, ठीक उसी तरह नेवले के शरीर में भी सांप के जहर से बचने के लिए एंटीडोट मौजूद होता है, जो इन्हें सांपों से बचा कर रखता है। और यही कारण है कि नेवले सांपों का शिकार करने में बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। और ये जो एंटीडोट है ये एवोल्यूशन का एक हिस्सा है, क्योंकि शुरुआत से ही नेवले सांप का शिकार करते हुए आए हैं और अब उन्हें सांप के जहर की इतनी आदत पड़ गई है कि उनकी बॉडी में इनका एंटीडोट बन गया है। यही वजह है कि छोटे से छोटे नेवले भी बड़े साइज के जानवरों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। सांपों को अपना शिकार बनाने की सनक नेवले पर इस तरह सवार रहती है कि ये पेड़ पर चढ़कर भी सांपों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आते। आप खुद ही देखिए कैसे ये ब्लैक मांबा आराम से पेड़ पर बैठा हुआ है तो पीछे से नेवला आता है और इस पर हमला करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सांप इनसे दुश्मनी निभाना चाहता है या नहीं। इन्हें तो बस अपनी सालों की दुश्मनी निभानी होती है और इनके बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि सांपों के जहर से मिली इम्यूनिटी का नेवले कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाते हैं। दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ नेवले एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शिकार को अपने चंगुल में ले सकें, और वो है इनकी चुस्ती और फुर्ती। जहाँ नेवले इधर उधर उछल कूद करके पहले तो अपने दुश्मन को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं और फिर उन्हें इतना दौड़ाते हैं कि वो पूरी तरह थक जाते हैं। जैसे ही नेवले को ये महसूस होता है कि इनका शिकार थक चुका है और अब इसे आसानी से हराया जा सकता है, तब जाकर ये उसके ऊपर वार करते हैं। इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके नेवले न सिर्फ सांपों को हराते हैं बल्कि अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को हराने के लिए ये अपनी चुस्ती फुर्ती का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी जानवर के अंदर शिकार करने का इतना बढ़िया टैलेंट है तो हम इंसान भला उसे कैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए जब जापान के ओकिनावा आइलैंड में सांपों की संख्या बढ़ गई और सांप लोगों पर हमला करने लगे, तो भला सांपों का शिकार करने के लिए नेवले से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता था। इसलिए इस आइलैंड में नेवलों को लाया गया ताकि वो सांपों का सफाया कर सके। पर दिन के समय में एक्टिव रहने वाले नेवले रात के समय में शिकार पर निकलने वाले सांपों का शिकार करने में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए, क्योंकि सांप और इनका बहुत ही कम आमना सामना होता था। इसलिए इन नेवलों ने दुश्मनी निभाने से ज़्यादा ज़रूरी अपना पेट भरना ही समझा और रास्ते में जो भी जानवर इन्हें दिख जाता है ये उस पर ही वार करने लगते। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इंसानों ने नेवले पर
पर भरोसा करके उन्हें सांपों का शिकार करने भेजा और नेवले सांपों का शिकार कम और बाकी जानवरों को तबाह करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे। असल में दोस्तों, नेवले जब शिकार पर निकलते हैं तो इन्हें सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे नेवलों ने पालतू जानवरों तक को नहीं छोड़ा और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेवलों की डाइट में हर एक चीज़ शामिल होती है, फिर चाहे वो सांप जैसे जहरीले जानवर हो या फिर खरगोश जैसे प्यारे से दिखने वाले जानवर। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड में नेवले पूरी तरह से बैन है। असल में न्यूजीलैंड में कई अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे और अगर उन जानवरों की सुरक्षा करनी है तो नेवले जैसे खूंखार शिकारी जानवर से उन्हें दूर रखना होगा। यही वजह है कि नेवलों को न्यूजीलैंड में जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और ठीक ऐसा ही आप यूएस में भी होते हुए देखेंगे। यहाँ पर भी नेवलों को लाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इन देशों को नेवले के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि चाहे जितने भी सीधे क्यों ना दिखें, इनके अंदर का शिकारी कभी भी नहीं मरता है और जब इनका लड़ने का मन होता है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो पालतू कुत्ते बिल्ली ही क्यों ना हो। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये नेवला अपने से करीब 10 गुना बड़े साइज के डॉग से लड़ने में लगा हुआ है। यहाँ तो फिर भी एक ही डॉग है लेकिन नेवले पूरे कुत्तों के झुंड से लड़ने चले जाते हैं, वो भी कोई ऐसे वैसे कुत्ते नहीं बल्कि शिकार करने वाले जंगली कुत्ते। आप देख सकते हैं कि कैसे जब ये जंगली कुत्ते नेवलों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं तो वो भी बिना डरे अपने झुंड के साथ इनसे लड़ने के लिए खड़े हैं। इन जीवों की लड़ाई देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनके बीच विश्व युद्ध का जंग छिड़ा हो, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब आप खुद ही सोचिए, जब एक नेवला इतना ज्यादा आतंक मचा सकता है तो जब इनका झुंड मिल जाता होगा तो ये क्या कोहराम मचाते होंगे। और यहाँ पर तो एक बड़े साइज का अजगर लेटा हुआ है जिसे देखकर नेवलों का झुंड ठीक वैसे ही एक्साइटेड हो रहा है जैसे कि छोटे बच्चे अपना परफेक्ट खिलौना देखकर एक्साइटेड होते हैं। वैसे सांपों को तंग करने के अलावा भी इनके पास अपना काम होता है, फिर चाहे वो झुंड बनाना हो या फिर सामने वाले झुंड से लड़ाई करना हो। वैसे तो इनके बीच में अधिकतर फीमेल्स के लिए लड़ाई होती है, जहां मीटिंग सीजन में ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, पर मीटिंग सीजन के अलावा भी इनके बीच लड़ाई देखने को मिलती रहती है। और वो लड़ाई होती है इलाके को लेकर कि कौन सा ग्रुप कितना बड़ा एरिया लेगा। इसका डिसीजन ये एक दूसरे से डिस्कस करके नहीं बल्कि एक दूसरे पर वार करके लेते हैं। नमूना आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग झुंड बनाकर एक दूसरे को ही डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने नाम कर सकें। दोस्तों, अब तक आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि नेवले कितने ज़्यादा शैतान किस्म के जानवर हैं, पर ये मत समझ लेना कि ये केवल अपने से कमज़ोर या मीडियम साइज़ के जानवरों पर ही हमला करते हैं। कई बार तो ये शेर तक से टक्कर लेने पहुंच जाते हैं। आप खुद ही देखिए कि कैसे जब ये शेर नेवले को अपना शिकार बनाने की सोच रहा है तो ये अकेला नेवला शेर को ऐसे डरा रहा है जैसे कि शेर इसे नहीं बल्कि ये शेर को खाएगा। अब इन सभी चीज़ों से एक बात तो पक्की है कि इनका साइज भले ही छोटा हो लेकिन इनके अंदर हिम्मत भरपूर है, तभी तो चाहे लड़ाई में इनकी जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन ये अपने सामने वाले से पंगा लेना नहीं छोड़ते और यही चीज़ इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक बनाती है। तो दोस्तों, आपका इस जानवर के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब जाहिर सी बात है कि जब किसी जानवर के अंदर शिकार करने का इतना बढ़िया टैलेंट है तो हम इंसान भला उसे कैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए जब जापान के ओकिनावा आइलैंड में सांपों की संख्या बढ़ गई और सांप लोगों पर हमला करने लगे तो भला सांपों का शिकार करने के लिए नेवले से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता था। इसलिए इस आइलैंड में नेवलों को लाया गया ताकि वो सांपों का सफाया कर सके। पर दिन के समय में एक्टिव रहने वाले नेवले रात के समय में शिकार पर निकलने वाले सांपों का शिकार करने में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए क्योंकि सांप और इनका बहुत ही कम आमना सामना होता था। इसलिए इन नेवलों ने दुश्मनी निभाने से ज़्यादा ज़रूरी अपना पेट भरना ही समझा और रास्ते में जो भी जानवर इन्हें दिख जाता ये उस पर ही वार करने लगते। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इंसानों ने नेवले पर भरोसा करके उन्हें सांपों का शिकार करने भेजा और नेवले सांपों का शिकार कम और बाकी जानवरों को तबाह करने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने लगे। असल में दोस्तों, नेवले जब शिकार पर निकलते हैं तो इन्हें सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे नेवलों ने पालतू जानवरों तक को नहीं छोड़ा और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेवलों की डाइट में हर एक चीज़ शामिल होती है, फिर चाहे वो सांप जैसे जहरीले जानवर हो या फिर खरगोश जैसे प्यारे से दिखने वाले जानवर। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड में नेवले पूरी तरह से बैन है। असल में न्यूजीलैंड में कई अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे और अगर उन जानवरों की सुरक्षा करनी है तो नेवले जैसे खूंखार शिकारी जानवर से उन्हें दूर रखना होगा। यही वजह है कि नेवलों को न्यूजीलैंड में जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है और ठीक ऐसा ही आप यूएस में भी होते हुए देखेंगे। यहाँ पर भी नेवलों को लाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इन देशों को नेवले के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि चाहे जितने भी सीधे क्यों ना दिखें, इनके अंदर का शिकारी कभी भी नहीं मरता है और जब इनका लड़ने का मन होता है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं,
फिर चाहे वो पालतू कुत्ते बिल्ली ही क्यों ना हो। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये नेवला अपने से करीब 10 गुना बड़े साइज के डॉग से लड़ने में लगा हुआ है। यहाँ तो फिर भी एक ही डॉग है, लेकिन नेवले पूरे कुत्तों के झुंड से लड़ने चले जाते हैं। वो भी कोई ऐसे वैसे कुत्ते नहीं, बल्कि शिकार करने वाले जंगली कुत्ते। आप देख सकते हैं कि कैसे जब ये जंगली कुत्ते नेवलों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं तो वो भी बिना डरे अपने झुंड के साथ इनसे लड़ने के लिए खड़े हैं। इन जीवों की लड़ाई देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनके बीच विश्व युद्ध का जंग छिड़ा हो, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब आप खुद ही सोचिए, जब एक नेवला इतना ज्यादा आतंक मचा सकता है तो जब इनका झुंड मिल जाता होगा तो ये क्या कोहराम मचाते होंगे। और यहाँ पर तो एक बड़े साइज का अजगर लेटा हुआ है, जिसे देखकर नेवलों का झुंड ठीक वैसे ही एक्साइटेड हो रहा है जैसे कि। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।